ये जो विधानसभा चुनाव है उसमें उन्होंने बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बनाएगी। क्या होगा? पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी सर तीसरी बार बैसाखी की जरूरत नहीं देखिए, पड़ेगी। अब बात यह है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की उनकी एग्जिस्टेंस कोई खतरा है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में हरियाणा में जितने क्षेत्रीय दल थे वो आज शून्य है, मतलब उनके साथ लोगों का वोट नहीं है। और चाहे वो जेजेपी है, चाहे इनेलो है, और चाहे बीएसपी में भी ऐसी परिस्थिति है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हरियाणा की संस्कृति और हमारे लोगों के भाईचारे को आहत करने की, तोड़ने की कोशिश की है, उसका परिणाम आज ये है। मैंने खुद देखा है लोकसभा के इलेक्शन में, जो ये कहते थे ना कि एक जाति के लोग इधर देंगे, एक जाति, हर जाति ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। और इसीलिए किया है कि बीजेपी की सोच से हर आदमी ये समझता था कि हमारे, कम से कम हमारे रहन सहन को खराब मत करो, हमारे भाईचारे को मत खराब करो। और इसका प्रभाव आपने देखा होगा कि जो आने वाला जो चुनाव है उसमें और बड़ा रूप उसको मिलेगा कि हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देंगे कि अगर राजनीति करनी है तो भाईचारे की करो, राजनीति करनी है तो लोगों को जोड़ने की करो, लोगों को तोड़ने की ना करो। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने ये हमारे साथ बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं तो खुद कहता हूँ, मेरा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कारण ये है कि मेरे मन में इस बात की तकलीफ थी कि जो लोग, जिनको हम चाचा ताऊ किसी भी जाति का हो, भाई चाची ताई बोले, उन्हीं को जाति पाति में बांटने की कोशिश करें, तो मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया मैंने। और यही कारण है कि बृजेंद्र सिंह जो हिसार से सिटिंग एमपी थे, अकेला एक ऐसा एमपी है जिसने ये फैसला लिया कि मैं राजनीतिक सोच उसके हिसाब से मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूंगा। और दुनिया तो बीजेपी में भाग रही थी, बीजेपी में घुस जाओ, बीजेपी घर आ जाएगा, और ये अकेला पार्टी छोड़ के आया विचारधारा के आधार पे। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि हरियाणा में ये बातें नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे संस्कार में भाईचारा है, आपसी प्रेम है, और यही हमारी ताकत है। सर, सोनिया गांधी जी का द हिंदू में एक लेख है, उसमें उन्होंने कहा कि 4 जून को नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार। नरेंद्र मोदी जी की हार भी मैं क्या कहूँ, मतलब जिस तरह से वो बोल रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है और हर भारतीय को प्रधानमंत्री की इज्जत और उसका सम्मान होता है, लेकिन भाषा का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, और जिस प्रकार से बहुत सी चीजें ऐसी बोली हैं जो आम जनसाधारण, आम मतदाता को भी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मतदाता उनसे पीछे हटा है। और श्रीमती सोनिया गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो चुनाव था, ये चुनाव मोदी जी का और इस देश के मतदाताओं के बीच में था, और मतदाता की जीत हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये भावना, थोड़ा सा समय ज्यादा लगा उसमें, ये भावना मतदाताओं में जाते जाते, अगर पहला जो फेज था जो और दूसरा, उसमें ये जागृत तो हुई थी, लेकिन परिभाषित नहीं हो सकी आम जनसाधारण में। और जब आम जनसाधारण में परिभाषित हुई तो उसके परिणाम आप देखो कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की हालत हुई है, उसका इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं है कि गरीब, जिनकी कहते हैं ना हमने गरीबी दूर की, वो एक होके खड़ा था
कि हम सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हमें 5 किलो अनाज की नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत करो। और इसी तरह वहाँ का आम जनसाधारण जिसको ये लगता था कि हमारे अधिकारों से कहीं वंचित ना कर दें, जो हमारा आरक्षण का अधिकार है वही ना छिन जाए। बाबू भीमराव अंबेडकर जी का जो एक संविधान की संरचना जिसमें हर भारतीय को समान अधिकार दिए थे, उस पे आक्षेप ना आ जाए। और तो और देश की अखंडता और स्वतंत्रता के लिए भी जागृत हो चुका था मतदाता, और यही परिणाम हुआ है। और इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी ने जो कहा है, जन साधारण की भावना प्रधानमंत्री जी के और उनकी जो बोलना और उनका जो इस तरीके से वो संबोधन कर रहे थे मतदाताओं को, उससे लोग नाराज हुए। क्या मतलब हुआ कि आप, अरे हमारी बहनों की वो क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र की बात करें, मंगलसूत्र का और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें कहाँ असमानता थी, कहाँ मंगलसूत्र पे आक्षेप। लेकिन सामाजिक रूप से धार्मिक भावनाओं को गलत व्याख्या करके इस मतदाता को, ये बहुत तेज मतदाता है, ये इसका ज्ञान जो है वो बड़े बड़े ज्ञानियों से ऊपर है। सर, जैसे आपने संविधान का जिक्र किया, तो अभी पूर्व सीएम मनोहर लाल का भी बयान आया था कि संविधान का नाम लेकर दुष्प्रचार किया गया भाजपा के साथ। नहीं, दुष्प्रचार क्यों, कैसे कर दिया? संविधान की जो कितनी ऐसी घटनाएं हैं। अरे आप चीफ मिनिस्टरों को इलेक्शन में जेल में डाल रहे हो। अगर आप संवैधानिक जो हमारे व्यवस्था है, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, जिसमें न्यायपालिका है, जिसमें हमारा ये जिसको हम इंडियन पिनल कोड बोलते हैं वो है, ईडी है, सीबीआई है, इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे थे? यानी वोट लेने के लिए। प्रजातंत्र में ये कभी नहीं चल सकता, और इसीलिए ये परिणाम हुए। और मैं तो आज भी कहता हूं, जो मैं शुरू से कह रहा था, मैंने आपको भी कहा कि इस देश के मतदाता ने करवट लेना तो शुरू कर दिया था सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के भाषणों के खिलाफ। लेकिन उसकी करवट की अगर रफ्तार और तेज होती ना, तो ये 150 से नीचे आते।